हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा जो व्लॉग है वो है हमारे बुआ जी का गांव, और चलते हैं और दिखाते हैं हमारे बुआ जी का गांव। जो आप देख रहे हैं ये हमारे बुआ जी के खेत हैं। बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य, चारों तरफ पहाड़ है और ये कोटा और बूंदी के रास्ते में पड़ता है। जैतपुर पीपड़े इसका नाम है। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ का प्रकृति का जो माहौल है वो हमारा मन मोह लेता है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, ठंडी हवा यहाँ लगती है। ऐसा लगता है कि हम जैसे जम्मू या कश्मीर के किसी बेहतरीन जगह पे लोकेशन पे आ गए हैं। ये सनसेट का बहुत ही खूबसूरत सुबह का दृश्य है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सूरज जो है वो उग रहा है और वहाँ उसकी जो खूबसूरत सूर्य की किरणें वो पूरे माहौल को बहुत ही खुशनुमा बना रही है। और ये हमारी बुआ जी का कुआं है। कुएं में काफ़ी पानी है, लेकिन अभी पानी गहराई में, पर इसमें मोटर लगा के और खेतों में सिंचाई की जाती है। और ये कुआं बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के आसपास का माहौल बहुत ही खूबसूरत रहता है। आप यहाँ आते हैं तो आपका मन लग जाता है, आपका ऐसा लगता है कि आप प्रकृति के बंधन में बंधने लग गए हैं। जब हम यहाँ आए तो हमें ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने हमें अपने आगोश में ले लिया है। यहाँ का राजस्थान की ये संस्कृति, राजस्थान की ये धरा है, ये राजस्थान की मातृभूमि है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं यहीं पास में एक बावड़ी है जिसके बहुत ही बढ़िया खूबसूरत तरीके से बनाई हुई है। ये बावड़ी लगभग 200 साल पुरानी होगी और ये इस तरीके से बनाई हुई है कि इसके पत्थरों को एक से एक जॉइंट करके बनाया गया है। इसमें कहीं पे भी जो सीमेंट है या चूना है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थरों को ही लगाकर इस बावड़ी को बनाया गया है। और इस बावड़ी में लगभग 100 से 120 फीट तक पानी होगा, क्योंकि ये इसका जो सामने गेट बन रहा है वो पूरा ही इसमें डूबा हुआ है। और किसी समय ये बावड़ी बहुत ही खूबसूरत रही है, अभी भी है। और यहाँ पर सिंचाई उपयोगी लोग यहाँ पर पानी पीते होंगे, नहाते होंगे। तो कितना खूबसूरत ये दृश्य होता होगा। पर आज टेक्निक बदल गई है और नए नए साधन आ गए, नलकूप आ गए, तो इनकी आवश्यकता लगभग न के बराबर हो गई है। परंतु आज भी अगर इनका प्रयोग किया जाए तो इनमें काफ़ी पानी है और रख रखाव की वजह से ये गंदगी और जमाव का कूड़ा दान बन चुका है। और अब हम हमारे बुआ जी के खेतों में घूम रहे हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम आपको पूरा चारों तरफ से घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे यहाँ पहाड़ है। और अब हम यहाँ पर बहुत ही एक खूबसूरत मंदिर है वो भी दिखा रहे हैं। वहाँ की आर्किटेक्ट और आर्ट को भी दिखा रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। बूंदी यानी कि हाड़ौती कला को भी हम आपके सामने बता रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है और इसमें छतरी बनी हुई है। ये कला और हमारे भारत की कला का बहुत ही खूबसूरत नमूना है, जहाँ एक एक पत्थर को जोड़कर ये बनाया गया है। और बहुत ही खूबसूरत ये छतरी बनाई हुई है जो इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है। और अब हम खेतों में घूमने जा रहे हैं। यहाँ पर सफ़ेद यानी कि जो खड़िया जिसे बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, जिससे पहले सफ़ेद खड़िया यहाँ पर पाया जाता है, जिसे गांव में अपने घरों में पेंटिंग वगैरह बनाई जाती है। जब आपने देखा होगा हाड़ौती कला में, आज भी गांव में ना उससे खड़िया कहते हैं और गांव में उससे पेंटिंग बनाई जाती है। बहुत खूबसूरत पेंटिंग महिलाएं बनाती है और इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ मिलता है। और लाल कलर का, जिसे जीगरा या राजस्थानी भाषा में लाल कलर की मिट्टी जिसे बोलते हैं, जिससे घरों में लेपन होता है, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके बाद में बड़े बड़े पत्थर, प्राकृतिक पत्थर भी यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी माइंस हैं। अब इनका प्रयोग बहुत कम हो गया है, परंतु पत्थर यहाँ पर बहुत आया मिलते हैं।
प्रकृति है चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत, तरह तरह के यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरह के यहाँ पर पक्षी हैं। तो यहाँ का माहौल आकर आपको ऐसा लगता है कि आप यहीं रह जाएं। बहुत ही प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत माहौल है। और ये हमारे साथ हमारे साले साहब है जो इनको भी हम घुमाने लेके आए हैं। और ये कुआ का बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर केरियों के पेड़ लगे हुए हैं, आम के पेड़ लगे हुए हैं, नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, लहसुन की खेती यहाँ पर होती है, गाजर, मूली, गेहूँ बहुत होता है। और पानी की कोई यहाँ पर कमी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत ये गांव है। बहुत सीधे और साधारण यहाँ के लोग हैं। बहुत ही अतिथि देवो भव की जो भूमिका है उसको अदा करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पूरा किया जाता है। लोग यहाँ पर साफा और धोती और कमीज पहनते हैं। इसके अलावा सभी तरह की जो ड्रेसेज है वो पहनी जाती है। तो यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही खूबसूरत रहता है। बहुत कुछ हमें जानने और सीखने को मिलता है। हम यहाँ आए तो हमें लगा कि हमें वाकई में एक नए अनुभव का एहसास हुआ है। ये कोटा बूंदी के क्षेत्र में मिलता है और यहाँ पर पहाड़ों के बीच ये जगह है। और हमने यहाँ के कुछ आनंद के क्षण बिताए हैं तो उसके हम फोटोज़ भी यहाँ डाल रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। और हमें बुआ जी के गांव आकर बहुत ही खुशी महसूस हुई और बहुत कुछ घूमने को हमें मिला। तो वही क्षण हम आपको दिखा रहे हैं। आप कभी इधर आए तो अवश्य देखें ये गाँव। प्रकृति के माहौल और प्रकृति के दिल में आप बस जाएंगे।